एप्पल यूजर, ऑफ कोर्स मेरी ज्वेलरी से ज्यादा महंगा मेरा फोन है। आई एम एन एप्पल यूजर, ऑफ कोर्स मैं iOS के आगे एंड्रॉइड वाइंड्रॉइड को कुछ नहीं समझती। आई एम एन एप्पल यूजर, ऑफ कोर्स एक एप्पल प्रोडक्ट लेने की वजह से मुझे सभी चीजें एप्पल की ही लेनी पड़ती हैं। आई एम एन एप्पल यूजर, ऑफ कोर्स मेरी सारी सैलरी एप्पल की EMI देने में ही जाती है। अब आप बोलोगे मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ? अरे यही तो बात है, एप्पल का हर एक प्रोडक्ट इंडिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं एक इमोशन है। तो कैसे बना एप्पल एक कंप्यूटर कंपनी से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा टेक जायंट? और स्टीव जॉब्स ने क्यों कहा कि अगर मैं इंडिया नहीं आता तो एप्पल कभी बनता ही नहीं? और क्यों निकाला था स्टीव जॉब्स को एप्पल से? ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो एप्पल के बारे में जानने से पहले स्टीव जॉब्स के बारे में जानना होगा। शुरुआत होती है जब स्टीव जॉब्स के फादर अपने गैराज में अपने बेटे को लेकर जाते। वहाँ स्टीव जॉब्स मशीन्स और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते। इसी बीच स्टीव जॉब्स ने HP में इंटर्नशिप की, जहाँ उन्हें मिले स्टीव वोजनियाक, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, जो कि एप्पल के फ्यूचर को फाउंडर भी होने वाले थे। मगर इंटर्नशिप के बाद स्टीव जॉब्स को कॉलेज पढ़ने जाना पड़ा। अब उनको पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट तो था नहीं, तो इसीलिए उन्होंने कॉलेज बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया, वो भी बिना पेरेंट्स को बताए। अब जो भी थोड़ा बहुत खर्चा पेरेंट्स भेज रहे थे, स्टीव उसको न्यू स्किल्स सीखने में लगा देते, जिससे स्टीव जॉब्स ने कई न्यू स्किल्स एक्वायर करी और मशीन्स के बारे में गहराई से जाना। लेकिन इतना कुछ सीखने के बाद अब वो कंफ्यूज थे कि उनको लाइफ में करना क्या है और डायरेक्शन लेस सा फील करने लगे। बस स्टीव जॉब्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं पहले पूरी दुनिया घूमूंगा और फिर सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। मगर पैसा दुनिया फ्री में तो घूमोगे नहीं, इसीलिए उन्होंने अटारी गेम्स नाम की कंपनी में कुछ टाइम के लिए जॉब करके पैसे बचाए। फिर वो घूमते घामते 1974 में इंडिया आए और नीम करोली बाबा के आश्रम में रुके, जहाँ उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल साइड एक्सप्लोर करी। मन शांत हुआ, क्लैरिटी आई कि उनको अब एक पर्सनल कंप्यूटर बनाना है, जिसके लिए उन्होंने अपने साथ लिया HP के इंटर्नशिप वाले दोस्त स्टीव वोजनियाक को और रोनाल्ड वेन, जो कि बिजनेस प्रोफेशनल थे, उनको। इन तीनों ने मिलकर अप्रैल 1976 में खोली एप्पल कंप्यूटर्स इंक नाम की एक कंपनी, जो कि 1977 में सिर्फ एप्पल इंक हो गई थी, जिसकी शुरुआत कैलिफोर्निया के एक गैराज से हुई थी। अब पहला कंप्यूटर बनाया और इसका नाम रखा एप्पल 1, जिसमें मैक्सिमम 48 KB की रैम हो सकती थी। इस कंप्यूटर को होमब्रू कंप्यूटर क्लब ने अप्रिशिएट किया और फंडिंग भी की। साथ ही जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता वो ये क्लब प्रोवाइड कराता। अब बारी आती है लोगो की। तो ये आइजैक न्यूटन की इमेज, ये थी एप्पल का लोगो, जिसको रोनाल्ड वेन ने डिजाइन किया, जो कि दूसरे ही हफ्ते में कंपनी छोड़कर चले गए थे ड्यू टू सम डिस्प्यूट। खैर इस लोगो का डिजाइन किसी को कुछ खास पसंद नहीं आया। तब उन्होंने एक डिजाइनर को हायर किया, जिसने एप्पल का ये लोगो बनाया, जिसमें रेनबो कलर्स थे। आगे चल के इसको सॉलिड कलर में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसमें ये बाइट दो वजह से है। पहला तो बाइट कंप्यूटर में भी होती है, पर वो BYTE वाली बाइट होती है, जो कि डिजिटल यूनिट होती है। दूसरा, अगर आप एप्पल की शेप देखोगे ना, तो आप किसी और फ्रूट से भी कंफ्यूज कर सकते हो, और इसी को क्लियर करने के लिए एक बाइट है। वेल, लेट्स गेट बैक टू एप्पल 1 कंप्यूटर, जो कि बिका था $666 में। फिर आता है एप्पल 2। डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही थी और फंडिंग्स खत्म हो रही थी। तब यहाँ इन्वेस्टर और एडवाइजर बने माइक मार्कोला बाय इन्वेस्टिंग $250,000। एप्पल कंप्यूटर्स बनाता जा रहा था और मार्केट में डिमांड्स भी आ रही थी। उसी बीच स्टीव जॉब्स की नजर पड़ी ग्राफिकल इंटरफेस वाले कंप्यूटर्स पर, जिसमें आइकन्स थे, बटन्स थे, प्रॉपर मेन्यू था, और इनको रियलाइज हुआ कि आने वाला टाइम इन्हीं का है। तो बस स्टीव जॉब्स लग गए लीसा, अपनी बेटी के नाम पर रखे गए इस लेटेस्ट ग्राफिकल इंटरफेस यूज वाले कंप्यूटर को बनाने में। वो 1982 में बन के लॉन्च हुआ और मार्केट में आया तो सही, लेकिन बिका नहीं, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव होते हुए वो कुछ खास फीचर्स दे ही नहीं रहा था। ऑन द अदर हैंड बाकी ब्रांड्स इससे ज्यादा बेटर कंप्यूटर प्रोवाइड करा रही थी। तो ये एक फेल प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को काफी लॉस हुआ। अब स्टीव जॉब्स ने मैकिंटॉश पर काम करना शुरू किया और उसमें भी एप्पल को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि वो काफी लो परफॉर्मिंग पीसी था और इसमें एक अच्छा स्पेस वाला इंटरनल हार्ड डिस्क मिसिंग था, और तो और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी एक बार में ठीक से काम ही नहीं करती थी। इन दो इंसिडेंट्स की वजह से स्टीव जॉब्स को 1985 में कंपनी से निकाल दिया। अब यहाँ शुरू होते हैं एप्पल के विल्डरनेस ईयर्स। सिंपल भाषा में कहें तो बुरे दिन। स्टीव जॉब्स के जाते ही स्टीव वोजनियाक ने भी रिजाइन कर दिया। धीरे धीरे बहुत लोगों ने रिजाइन किया और इसका असर कंपनी पर काफी बुरा पड़ा। घबराहट में आके उस वक्त CEO जॉन स्कली ने बहुत सारे रैंडम प्रोडक्ट्स बनवाए, मगर उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स अपनी नई कंपनी नेक्स्ट पर काम कर रहे थे, जो कि कंप्यूटर्स ही बनाती थी। अब देखो, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जैसी करनी वैसी भरनी। तो बेसिकली जिस CEO ने स्टीव जॉब्स को
ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस निकाला था, उन्हीं सीईओ को ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस निकाल दिया गया। उसके बाद ये दो सीईओज आए, फिर उसके कुछ टाइम बाद एप्पल ने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को खरीद लिया। फिर स्टीव जॉब्स वापस एप्पल के सीईओ बन गए। अब एप्पल को वापस उठाने के लिए स्टीव जॉब्स के पास एक बेहतरीन प्लान था। पहले तो उन्होंने ये मल्टीपल रैंडम प्रोडक्ट्स को हटाया और फिर आया द स्टार ऑफ द शो iMac 1999 में, जिसमें क्रिस्प 15 इंच डिस्प्ले थी। ये देखने में काफी मॉडर्न और हाई क्वालिटी गैजेट था और सॉफ्टवेयर भी काफी स्मूथ था, इसलिए लोगों को ये इतना पसंद आया कि इसके 8 लाख पीसेस के लॉन्च होने के दिन ही बिक गए। फिर 2001 में iPod लॉन्च हुआ, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में हल्का मचा दिया, क्योंकि अब इसमें वॉकमैन की तरह बार बार कैसेट्स नहीं डालनी पड़ती और ये अपने अंदर 1000 सॉन्ग स्टोर कर सकता था। ऊपर से ये एक पोर्टेबल इजी टू यूज गैजेट था। अब यहाँ एंट्री लेता है आईफोन 2007 में, जिसने स्मार्टफोन को अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया और स्मार्टफोन्स के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए। जहां लोग एंड्रॉइड फोन को यूज कर रहे थे, वहां ये iOS लेकर आया। अब iOS में क्या खास था जो एंड्रॉइड में नहीं था? iOS एप्पल का अपना एक एनक्लोज्ड इकोसिस्टम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनका और हार्डवेयर भी इन्हीं का, तो इसलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सिंक्रोनाइजेशन बेटर हो पाता था। प्लस इसी वजह से ये ज्यादा सिक्योर भी था और ये बाकी फोन से अलग इसलिए भी था क्योंकि जहां बाकी फोन्स में टच डिस्प्ले के साथ कीपैड्स भी होते थे, वहीं ये पहला मल्टीपल टच डिस्प्ले दे रहा था, जहां आप अपने फिंगर से टच करके स्क्रॉल कर सकते हो, जूम कर सकते हो और इसका डिजाइन काफी स्लीक और फ्यूचरिस्टिक था। अब आता है 2009, जब स्टीव जॉब्स की तबीयत बिगड़ने लगी और 2011 में वो दुनिया छोड़कर चले गए, मगर एप्पल ने उनकी लेगेसी को जिंदा रखा, स्पेशली टिम कुक ने, जिन्होंने अपने आप को एक काबिल सीईओ के रूप में साबित किया। कुक ने फोकस किया इंडिया की इमर्जिंग मार्केट पर और लेकर आया स्कीम्स और ऑफर्स जो अट्रैक्ट करें इंडियन कस्टमर्स को। यहीं पर 2015 और 16 के बीच में एप्पल ने एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी लॉन्च कर दिए। एप्पल ने इंडिया में अपनी नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स बढ़ा दिए, जिससे ब्रांड की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई और आज के डेट में ये ऑल ओवर इंडिया में 500 से ज्यादा है। तो छोटे से गैराज से शुरू होकर सारे उतार चढ़ाव देखकर ये बिगेस्ट टेक जाइंट बनी है विद $2.8 ट्रिलियन एज ऑफ टुडे। आईफोन, आईपैड और मैक सबकी डिमांड बढ़ रही है और एप्पल के इस इकोसिस्टम में इंडियन कस्टमर्स का बहुत बड़ा हाथ है। एप्पल अब भी नए नए इनोवेशंस लेकर आता है, लाइक विजन प्रो व्हिच इज अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट एंड अपकमिंग आईफोन्स, मैकबुक। इन माय ओपिनियन एप्पल एज अ ब्रांड एक यूनिक ब्लेंड है इनोवेशन, डिजाइन और क्वालिटी का। उसका अप्रोच प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस को लेकर रहता है। और कुछ लोग हैं जो एप्पल के फैंस हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एप्पल से नफरत करते हैं। आप बताओ, यू लव एप्पल और यू हेट एप्पल एंड व्हाई? आई विल वेट फॉर योर कमेंट। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।